वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी मुफर्रद सूद या सरल ब्याज के वेरी शॉर्ट आंसर को बनाने वाले हैं। पेज नंबर 47 इन इंग्लिश बुक। तो एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ पी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम इन टी ईयर्स इज आई, देन इनमें से कौन सा होगा। यानी हमें पी रुपयों का इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट R% शरह सूद या ब्याज दर पर टी सालों का, ठीक है। और ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट है कैपिटल आई। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल पी है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है R%, टाइम है टी ईयर्स। तो हम यहाँ पे जस्ट इसका जो सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है सूद या ब्याज का, वो हम सिंपल लगाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट का फार्मूला में पता है PRT/100 होता है। इंटरेस्ट यहाँ पे कैपिटल आई दिया हुआ है, पी के जगह में स्मॉल पी है, आर के जगह में स्मॉल आर है और टाइम के जगह में स्मॉल टी है और डिवाइड बाय 100 होता है। ये फार्मूला में पता है, बस यहाँ से हम बना ले और आई यहाँ से इंटू कर देंगे क्योंकि उसी तरह के ऑप्शन दिया हुआ है। आई इंटू 100 कर देंगे, आई इंटू 100 इक्वल टू, इनको इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा PRT। ओके, तो यहाँ से देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी चीज़ को घुमाकर यहाँ पे दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन, PRT इक्वल टू 100 इंटू आई। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से आगे पीछे कर लेंगे, इसको इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ कर देंगे। PRT को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और आई इंटू 100 को इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे। तो ये ऑप्शन सी वाला सही होगा। ओके, बाकी ऑप्शन में गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, PRTI और ये भी जो डी वाला है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, वो हो जाएगा सी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 20 ईयर्स एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। किसी एक खास रेट यानी शरह सूद या ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई एक प्रिंसिपल है यानी मूलधन या ज़र असल है जो ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है ऑफ इट्स अमाउंट, जितना उसका अमाउंट है। अमाउंट मतलब यहाँ वो नहीं जो टोटल पैसा, बल्कि जो वो पैसा है खुद प्रिंसिपल वो अपने आप का डबल हो जा रहा है। ट्वाइस यानी डबल हो जा रहा है, कितने सालों में, 20 सालों में। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रिंसिपल बिकम्स थ्राइस ऑफ इट्स अमाउंट इन कितने सालों में। तो फिर उस सेम रेट पर यानी जो ब्याज दर या शरह सूद है सेम है, वो प्रिंसिपल कितने सालों में थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, कितने सालों में वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 30 सालों में, 35 सालों में, 40 सालों में या 45 सालों में, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर से देखिए यहाँ पे कोई प्रिंसिपल वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह इसका मान लेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, पी को हम मान ले चूँकि ये एमसीक्यू है इसलिए इसमें से आपको सिर्फ समझना है और टिक करना है। तो हम इसको फिर भी बनाकर हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल हमने x मान लिया, प्रिंसिपल x है तो जो होगा ये डबल हो जाएगा, तो डबल होगा तो क्या बनेगा, वो अमाउंट बनेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका डबल होगा, x का डबल कितना हो जाएगा 2x, ये अमाउंट हो जाएगा। टाइम कितने सालों में डबल हो जा रहा है, 20 ईयर्स में, 20 वर्ष में, 20 सालों में। तो यहाँ से फिर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से ए से पी को माइनस करेंगे, आई निकल जाएगा। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए मतलब 2x, ए माइनस पी, ए मतलब 2x और पी मतलब x, 2x से x घटाएंगे x होगा रुपीज़ x, ये आई का वैल्यू आ गया। पी हो गया पता, टी पता हो गया, आई पता हो गया, पी टी और आई पता हो गया। हम क्या निकाल सकते हैं, रेट हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हम सबसे पहले रेट निकाल ले, रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी।
तो आई मतलब हो गया एक्स इंटू 100 बटा नीचे पी के जगह भी एक्स और टी के जगह में 20। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 20 से 100 को आप कैंसिल करें 20-25 होता है, तो रेट हो जाएगा 5%। पहले हमने रेट निकाल लिया, फिर दोबारा इस रेट का भी यूज़ करके हमें अब वो निकालना है जो हमें निकालना था कि कितने सालों में प्रिंसिपल 3 गुना हो जाएगा। यहीं पे हम बना लेते हैं, प्रिंसिपल तो एक्स है, ये अमाउंट जो हो जाएगा वो कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 3x। तो अमाउंट 3x हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितना होगा a माइनस पी। अमाउंट अब हो जा रहा है 3x माइनस प्रिंसिपल तो x ही है, उसी तरह तो 3x से x घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और टाइम कितने सालों में हमें टाइम निकालना है, ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है, i इंटू 100 बटा t को छोड़कर p इंटू आर। आई मतलब कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना अब कितना होगा 2x होगा, 100 इंटू 100 बटा p x ही रहेगा, और r का वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ पर, r जो हमने अभी निकाला था 5%, तो 5। अब यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, x x कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 0, 20 हो गया, 20 इंटू 2 यानी 40। तो 40 ईयर्स में जो है वो प्रिंसिपल जो है वो 3 गुना हो जाएगा उसका अपने अमाउंट का। ओके, तो यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी में हम टिक करते हैं, ऑप्शन सी ये सही होगा। ओके, इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 10 ईयर्स द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज कितना होगा। तो एक प्रिंसिपल है, मूलधन है या ज़र असल है, वो अपने आप का 2 गुना हो जाता है 10 सालों में। तो यहाँ से रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी शरई सूद या फिर ब्याज दर हमें पता करना है, 5%, 10%, 15% या 20% कौन सा होगा। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, प्रिंसिपल हम x मान लेंगे और वो अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा 10 सालों में। तो यहाँ से बिल्कुल ईजी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं 3 वाला। लेट प्रिंसिपल हम मान लेंगे ₹x, तो ये जो हो जाएगा अमाउंट जो हो जाएगा ये अपने आप का डबल हो जाएगा, x का डबल कितना हो जाएगा ₹2x हो जाएगा। यहाँ से इंटरेस्ट मालूम कर लेंगे a माइनस पी यानी 2x माइनस एक्स, a मतलब 2x और p मतलब x, ये घटाएंगे कितना होगा ₹x होगा, 2x से x घटा तो x होगा। टाइम 10 ईयर्स दिया हुआ है, 10 सालों में 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से हमें r पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो r का फॉर्मूला क्या है, i इंटू 100 बटा p इंटू टी। आई इक्वल टू हो गया x, i का वैल्यू x इंटू 100, नीचे पी वी 100x इंटू टी का वैल्यू 10। तो यहाँ से x कट जाएगा, 10 से 100 काटेंगे, 10 बार में कट गया, तो कितना हो गया 10%। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, आंसर बी। ओके, तो आंसर बी पे हम टिक कर रहेंगे, आंसर बी पे हम टिक करेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इफ द टोटल इंटरेस्ट बिकम्स ₹x फॉर एनी प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x% पर एनम फॉर x ईयर्स देन द प्रिंसिपल विल बी। पर टोटल इंटरेस्ट वो ₹x हो जाता है, यानी इंटरेस्ट यहाँ पर कितना ₹x है फॉर एनी प्रिंसिपल, कोई सा भी हम प्रिंसिपल ले, मूलधन ले या फिर ज़र असल ले। हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x% पर एनम, रेट भी कितना है x% है, r का वैल्यू भी x% है, फॉर x ईयर्स, टाइम भी 1 साल ही है। देन द प्रिंसिपल विल बी, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी p का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बाकी सब हमें पता है, इंटरेस्ट i का वैल्यू भी x है, रेट का वैल्यू भी x है, x%, और टाइम भी x ईयर्स है, सिर्फ हमें p निकालना है। तो बिल्कुल इजी तरीका से बनेगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये भी x है, ठीक है, रेट दिया हुआ है वो भी x% ही है, और टाइम जो दिया हुआ वो भी x है, x ईयर से या 1 साल या x वर्ष है, और हमें क्या निकालना है, p निकालना। तो p का फॉर्मूला लगा देंगे, i इंटू 100 बटा p है तो r इंटू टी।
वैल्यू पुट कर दीजिए, आई का जगह में x हो जाएगा इंटू 100, नीचे r के जगह में भी x इंटू t के जगह में भी x, तो एक एक x कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बन रहा 100/x, 100/x रुपीज़ इतना। तो 100/x में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन हो जाएगा ये सी वाला करेक्ट होगा, 100/x, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन सी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल इन n years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ r% per annum इज PNR/25, द प्रिंसिपल विल बी। यहाँ पर ये कहा गया है कि n सालों में, n वर्ष में, और r% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी r% शरह सूद या ब्याज दर पर किसी एक प्रिंसिपल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इज PNR/25, वो इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा PNR/25। ठीक है, सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, द टोटल इंटरेस्ट, फिर यहाँ से आपको जोड़ना पड़ेगा इस PNR/25। तो इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है PNR/25, टाइम हो रहा है n ईयर्स, और रेट है r%। हमें क्या निकालना है, द प्रिंसिपल विल बी, तो प्रिंसिपल यानी p का वैल्यू हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम p का वैल्यू पता करेंगे, और क्या क्या दिया हुआ उसे हम लिख लें। सबसे पहले टाइम दिया हुआ n साल या n वर्ष, फिर r दिया हुआ रेट, उसके बाद दिया हुआ है i का वैल्यू इंटरेस्ट। तो एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले तो टाइम दिया हुआ है t, n ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है रेट दिया हुआ है r%, ओके। और उसके बाद फिर दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो i = दिया हुआ है PNR/25, इतना रुपये टोटल इंटरेस्ट है। तो यहाँ से हमें p निकालना है। तो p का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला i × 100 बटा p को छोड़कर t × r, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, i के जगह में लिखेंगे ये पूरा, तो इसका जो PNR/25 है उसको नीचे कर देंगे, PNR/ इसका 25 को नीचे कर देंगे, ठीक है। i के साथ इंटू 100 है, 100 ऊपर में ही रहा, इंटू नीचे में क्या है t के जगह में n हो जाएगा, और r के जगह में r% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कटेगा ऊपर नीचे, n कट जाएगा, यहाँ n इंटू है, यहाँ पे PNR आपस में इंटू है, r कैंसिल हो जाएगा, और 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 4 × p, 4p हो जाएगा, ₹4p। ये वाला सही ऑप्शन होगा, ओके। 4p कौन सा ऑप्शन है देखेंगे, 4p है, ये बी वाला ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा बी, ओके। ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, ओके। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, लेट अस राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए बयानात यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें पता करना है, ठीक है। तो पहला वाला है ए मैन टेक्स ए लोन इज कॉल्ड डेबिटर, यानी एक इंसान जो लोन लेता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो लोन लेता है बैंक से या कहीं से भी लोन ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डेबिटर ही कहते हैं, ठीक है। लोन लेने वाला डेबिटर कहलाता है और लोन देने वाला वो क्रेडिटर कहलाता है। ये मैंने सबसे पहले वीडियो में और इस चैप्टर के सबसे पहले पेज में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने बताया भी था। तो ये सही बात है, ये ट्रू है कि जो लोन लेता है उसको हम लोग डेबिटर कहते हैं। तो ये पहला वाला जो है ये ट्रू है, ट्रू, ओके, टी यहाँ पे हमने लिख दिया। दूसरा वाला, इफ़ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन % पर एनम बी कांस्टेंट। कहा जा रहा है अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी शरह सूद या ब्याज दर आर का वैल्यू और पी का वैल्यू अगर ये कांस्टेंट हो यानी फिक्स हो,
चेंज नहीं हो रहा हो, देन द टोटल इंटरेस्ट एंड द टाइम आर इन इन्वर्स रिलेशन। तो टोटल इंटरेस्ट यानी आई और टाइम यानी टी, ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन में होंगे। इन्वर्स रिलेशन इसे हम कहते हैं उल्टा रिलेशन, यानी एक बढ़ने से दूसरा कमेगा। ठीक है, इस तरह का रिलेशन में रहेंगे। ये सही है या गलत है? तो प्रिंसिपल यानी जो पैसा वो फिक्स है, आर का वैल्यू जो रेट है वो भी फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है ना। यानी जो पैसा हम जमा करें कहीं पर वो फिक्स है, पैसा उतना ही है, पैसा नहीं बढ़ रहा कम रहा नहीं है। तो इंटरेस्ट और टाइम में कैसा रिलेशन होगा? तो आप सोचिए, जो पैसा हम बैंक में फिक्स कर दिए हैं, अगर वो उतना ही पैसा है, हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसमें नहीं डाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे नहीं हैं, तो टाइम के साथ मेरा इंटरेस्ट का क्या होगा? टाइम अगर हम बढ़ता है, यानी हम ज़्यादा साल के लिए बैंक में पैसा रख दिए, तो हमको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? तो ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं, 2 साल के ज़्यादा साल के लिए रखते तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम साल के लिए रखते तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसा रिलेशन हो रहा है? एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इंटरेस्ट भी वैसे वैसे हमें ज़्यादा मिलेगा, सूद या ब्याज ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा उल्टा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, यानी एक बढ़ने से दूसरा कमेगा। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। तो दूसरा वाला ये गलत होगा, फॉल्स। कैसा रिलेशन होगा? अगर ये लिखता है कि डायरेक्ट रिलेशन तब सही होता। ठीक है, तो कभी अगर एग्ज़ाम में कभी कभी चेंज भी कर सकता है, इन्वर्स की जगह लिख दिया डायरेक्ट रिलेशन, तो फिर यहाँ हम ट्रू करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बढ़ने से इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। पहला वाला है ए मैन हु गिव्स ए लोन इज कॉल्ड, एक आदमी जो लोन देता है उसको क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया, जो लोन लेता है उसको डेबिटर कहते हैं, जो लोन देता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिटर, CREDITOR, क्रेडिटर। ओके, इसके बाद है द अमाउंट ऑफ ₹2p इन टी ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R/2% पर एनम इज, कितना रुपया होगा? बोल रहा है 2p रुपयों का टी साल में या टी वर्ष में और R/2% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में, यानी R का वैल्यू R/2 है, इतने ब्याज दर या शरह सूद पर टोटल अमाउंट कितना होगा? अमाउंट वर्ड पे ध्यान दीजिए। अमाउंट का मतलब क्या होता है? जितना पैसा जमा किए प्रिंसिपल वो प्लस उसका सूद दोनों मिलाकर कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2p प्लस देकर लिखा हुआ है। तो 2p तो हो गया उसका जो मूलधन है या प्रिंसिपल है वो 2p है, उसके साथ प्लस यहाँ जो खाली जगह यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना है वो यहाँ पे लिखना है। तो बस हमें इसका इंटरेस्ट मालूम करके उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना रुपया है? पी का वैल्यू हो जाएगा 2p, टाइम हो जाएगा टी साल, आर का वैल्यू हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं, बिल्कुल इजीली बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पी का वैल्यू है 2p, टाइम है टी ईयर्स या टी साल, और आर का जो वैल्यू है वो है R/2%। और हमें पहले यहाँ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा या सूद या ब्याज निकालना होगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले लगा दें, PRT/100, P/R/T/100। तो कितना हो जाएगा? इसलिए P का वैल्यू हो गया 2p, R का वैल्यू हो जाएगा R/2, तो 2 को नीचे लिख लेंगे हम, टाइम हो गया T और नीचे में हो जाएगा R/2 था वो 2 नीचे हो जाएगा इंटू 100, नीचे 100 है। ठीक है ना, यहाँ से देखिए कितना हो जा रहा है। अच्छा, PRT/100, ओके ठीक है, यहाँ से कितना हो जा रहा है देखें, 2 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, PRT/100 हो रहा है। PRT/100 ये हो गया इंटरेस्ट या सूद या ब्याज, इतना रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? इसलिए ए का वैल्यू अमाउंट कितना होगा? अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो हो गया वो 2p हो गया मूलधन, प्लस इसमें ये जुड़ जाएगा PRT/100 जो सूद है या ब्याज है। तो क्वेश्चन में जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में था ये वाला दिया हुआ था, सिर्फ ये वाला भरना है हमें, PRT/100 जो सूद है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन में जो हम भरेंगे वो क्या होगा,
यहाँ पर देखिए 2p दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या भरना है, PRT/100, PRT/100 हो गया ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट, प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब ही अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है इन 1 ईयर, एक साल में, इज 8:9, यहाँ पे दिया हुआ है 8:9। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, ठीक है। तो प्रिंसिपल यानी पी का वैल्यू और ए का वैल्यू, उन दोनों का रेशियो या अनुपात दिया हुआ है 8:9, और हमें निकालना है, याद करना, मालूम करना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी आर का वैल्यू हमें पता करना है, शरह सूद या ब्याज दर हमें पता करना है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 8:9, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 1 साल, टी है 1 ईयर या 1 साल या 1 वर्ष, और हमें निकालना है आर का वैल्यू। तो देखिए जब भी रेशियो में रहता है तो हम अलग अलग मान लेंगे, ठीक है। P/A दिया हुआ 8:9, तो हम P मान लेंगे 8x और A मान लेंगे 9x। जब भी ऐसा रेशियो रहेगा तो अलग अलग कैसे करते हैं, दोनों के साथ कोई एक इंटू कर दे, x इंटू कर दे दोनों में, या दोनों में y इंटू कर दे, या दोनों में k इंटू कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे, लेट P = कितना मान लेंगे हम, 8x रुपीज़, और A मान लेंगे हम ₹9x दोनों में। तो A और P हमें मिल गया, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसलिए I का वैल्यू कितना होगा, A - P, A - P होगा कितना, 9x - 8x, ये हो जाएगा x, 9x से 8x घटाएंगे x होगा, ठीक है। इसलिए R का वैल्यू क्या होता है, R का फॉर्मूला लगा दे, I × 100 बटा P × T। तो I का वैल्यू कितना है, I इंटरेस्ट हो गया x × 100, P का वैल्यू हो गया 8x इंटू T का वैल्यू हो गया 1, यहाँ से निकाल लेंगे हम, x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ 8 और 100 है, या इसको आप काट ले, 4 से काट ले, 4 दूना 8, 4 25 से 100, तो 25/2 इतना परसेंट होगा आर का वैल्यू, या इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12.5% होगा, 12 सही 1/2%, ठीक है। ये आर का वैल्यू हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा खाली जगह, यानी यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5%, 12 सही 1/2%। ओके, तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद अब हम शॉर्ट आंसर बनाएंगे।